बारिश से कोई नुकसान होने में कमी नहीं रही है। पिछले दिनों विपरजोन तूफान से इस छोटन क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है, सड़कें सारी टूट गई है। बहुत सारे बेघर हो गए लोग, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। विपरजोन तूफान से जो नुकसान हुआ है उसका जो है विशेष पैकेज सीएम साहब जरूर घोषणा करके जाएंगे। हम सीएम साहब से कहना चाहते हैं कि इसको आपदा घोषित करके और लोगों को राहत पैकेज दिया जाए। अशोक गहलोत आज सरहदी बाड़मेर के चौहटन इलाके के दौरे पर है। बीती दिनों विप्र जो है तूफान ने यहाँ पर काफ़ी ये जो रिपोर्ट्स आ रही है कि तबाही मचाई है, जिसका जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आम जनता यहाँ पर इनसे मुखातिब होने के लिए, मुलाकात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। क्या समस्या लेके आए हैं मुख्यमंत्री जी? ये बात जी, हमारा सब बारिश से कोई नुकसान होने में कमी नहीं रही है। जो उनके वास्ते साहब आए पता रहे तो उनके पास यही हमारा ज्ञापन देना है। कहाँ से आए आप? आलू तला पंचायत सरपंच जी हाँ। क्या नुकसान हुआ है? पिछले दिनों विपरजोन तूफान से इस छोटन क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है, सड़कें सारी टूट गई है और परिवार कई लोगों के घर भी टूट गए हैं। उनको और सड़कों को और नए स्कूल स्वीकृति को लेकर के हम जो है मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं। क्या क्या उम्मीद है सीएम साहब से? बहुत कुछ उम्मीद है सर, बहुत कुछ उम्मीद है। तूफान से कुछ समस्या हुई? बिल्कुल हुई है, थोड़ी बहुत नुकसान हुई है और सीएम साहब आए हैं तो कुछ न कुछ करके जाएंगे बिल्कुल लोगों से। आप देखेंगे कि यहाँ करते हैं कि इस क्षेत्र को विशेष राहत पैकेज दिया जाए। विपरजोन तूफान से जो नुकसान हुआ है उसका जो है विशेष पैकेज सीएम साहब जरूर घोषणा करके जाएंगे। सड़कें टूट गई है उनके और जिनके परिवारों को नुकसान हुआ है उनको लेकर। बिल्कुल यहाँ पर ये लोग ये उम्मीद पाले हुए हैं कि अशोक गहलोत यहाँ पर आए हैं तो कोई ना कोई उनको राहत देने का यहाँ पर काम करेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो अपनी अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या समस्याएं इस इलाके में विपर्जोय के बाद आई है। क्या समस्या आई विपर्जोय तूफान के बाद? तूफान के बाद में पानी से कटाव ज़्यादा हुआ ज़मीन का, सड़कों का, खड्डे, इस प्रकार की समस्या है। क्या सर, क्या समस्या है रूप सिंह जी यहाँ पर दिखी इस 3-4 दिन का जो तूफान चला इसके बाद? पानी का भराव हो गया है और पानी का प्रबंधन सही नहीं होने के कारण घरों, कच्ची बस्तियों में घुस जाता है। सड़कों का कटाव हो गया है और जहाँ जहाँ गड्ढे भरे पड़े हैं वहाँ मौसमी बीमारी अब शुरू हो सकती है, इसलिए उसका तुरंत प्रभाव से ट्रीटमेंट करना चाहिए। अच्छा प्रधान साहब, आप क्या मानते हैं कि इससे क्या क्या दिक्कतें चौहटन इलाके में आई है? ऐसा है, बहुत सारे बेघर हो गए लोग, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। ढोक ग्राम पंचायत लोगों ने निवास करके वहाँ अपना जीवन बचाया था और सब जगह ये पानी ज़्यादा इकट्ठा होने से बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। पशुधन का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम सीएम साहब से कहना चाहते हैं कि इसको आपदा घोषित करके और लोगों को राहत पैकेज दिया जाए और लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाए। बिल्कुल, पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाए। ये यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं को सुनकर मुख्यमंत्री कोई न कोई एक पैकेज की घोषणा यहाँ पर करेंगे ताकि जो जो समस्याएं आई है उन समस्याओं से निपटा जा सके। कपूर साहब, आप इस इलाके के प्रतिनिधि हैं, क्या दिक्कतें पेश आई है इस तूफान के बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह पशुधन का नुकसान हुआ है, कच्चे मकान गिरे हैं, रास्तों का नुकसान हुआ है। लेकिन एक बड़ी मेहरबानी मालिक की रही कि बरसात अच्छी होने से हमारे इलाके को आने वाली फसल में अच्छा फ़ायदा होगा। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, उससे हम समझ रहे थे कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसा कोई नुकसान ना, जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ। आज आपसे फीडबैक लिया होगा मुखिया जी ने, क्या किन किन मामलों को लेकर चिंतित? सारी हमने पूरा सीएम साहब को पूरा फीडबैक दिया, पूरे इलाके का, इस बरसात से क्या नुकसान हुआ, कहाँ नुकसान हुआ, हमसे पूरी उन्होंने चर्चा की, हमसे बात की और उन्होंने हमेशा इस इलाके को संभाला है, हमको संभाला है और हमें उम्मीद है इस मुसीबत की घड़ी में आज हमारे साथ वो खड़े हैं। जब कभी भी यहाँ अकाल और सूखा, अतिवृष्टि हुई, मैं आज उनको याद दिला रहा था, पिछली बार जब टिड्डी यहाँ आई तो हम 22 तारीख को उनसे मिले से 22 दिसंबर को, और वो 30 तारीख को उन्होंने यहाँ आए और हमको संभाला। तो आज क्या क्या ऐसी समस्या है जिसके निराकरण की उम्मीद यहाँ के लोग करते? सारी सड़कों की बात करें तो वो भी ठीक होगी। जैसे मौसमी बीमारियों की बात भी हमने की, भाई इसके बाद मौसमी बीमारियों का खतरा है, उसके लिए भी बात की और जितने भी है वो तमाम चीज़ों के लिए बात की और उन्होंने वो अभी प्रशासन को दिशा निर्देश देंगे। बिल्कुल। राज्य के कई जिलों का दौरा करने वाले थे, उन दौरों को फिलहाल निरस्त किया है और 2 दिन तक
राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, पाली ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बिपरजॉय का असर देखने को मिला था। मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे और आम जनता से मुखातिब होंगे। साथ ही साथ वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी फीडबैक लेंगे कि कितना नुकसान हुआ है और सरकार किस तरीके से आम जनता की मददगार साबित हो सकती है। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, पंजाब केसरी, बाड़मेर।